1598 ईस्वी अकबर ने खुद मुगल फौज की कमान अपने हाथों में ली और मेवाड़ को फतेह करने के इरादे से अजमेर पहुंचा। वहां कुछ समय रुककर उसने मेवाड़ में प्रवेश किया। अकबर ने इस अभियान का नेतृत्व स्वयं इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि जो कार्य वह 30 वर्षों में न कर सका उसे वह महाराणा अमर सिंह जी के समय में पूरा करे। अकबर अपने पूरे जीवन काल में 3 बार चित्तौड़ आया था। पहली बार 1567 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह जी का शासन था, दूसरी बार 1576 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप सिंह जी का शासन था और तीसरी बार 1598 ईस्वी में जब महाराणा अमर सिंह जी का शासन था। यह धरती है रणबांकुरारी, मुगला रे आंख्या में खटके, अकबर करे चढ़ाई तीसरी, पण राणो अमर राज करे बेखटके। अकबर मेवाड़ में जगह जगह मुगल थाने बैठाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। महाराणा अमर सिंह जी इस समय उदयपुर के महलों में थे। महाराणा जी ने फौरन उदयपुर के महलों को खाली करवाकर वहां की प्रजा व समस्त सैनिकों के साथ पहाड़ियों में प्रवेश किया। अकबर मुगल थाने बैठाता हुआ उदयपुर पहुंचा, जहां उसे सिवाय खाली पड़े महलों के कुछ हाथ न लगा। महाराणा अमर सिंह अपने पिता के समय से ही कई छापामार लड़ाइयां लड़ चुके थे, इसलिए वे मेवाड़ के पहाड़ी मार्गों से अच्छी तरह परिचित थे। प्रजा की सुरक्षा तय करने के पश्चात महाराणा अमर सिंह मेवाड़ी फौज और भीलों की फौजी टुकड़ियों के साथ पहाड़ियों से निकले और उदयपुर के अलावा जितने भी मुगल थाने अकबर ने बैठाए उन सभी पर तेजी से आक्रमण करते हुए 1 हफ्ते के अंदर सारे मुगल थाने उखाड़ फेंके। अकबर उदयपुर में था तब उसे खबर मिली कि दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ विद्रोह ने तेजी पकड़ ली है, जिसके चलते अकबर ने उदयपुर में मुगल थाने बैठाकर दक्षिण की ओर कूच किया। महाराणा अमर सिंह जी ने उदयपुर के महलों में तैनात मुगलों को मार भगाकर अधिकार स्थापित कर लिया। इस घटना के बाद अकबर ने मेवाड़ पर फौजें जरूर भेजी, लेकिन खुद जीते जी कभी मेवाड़ नहीं आया। इस घटना को वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास ने इस तरह लिखा है कि महाराणा अमर सिंह का जोर शोर बादशाह ने बहुत दिनों तक सुना तो मेवाड़ पर चढ़ाई की। महाराणा भी सामना करने की तैयारी में मशगूल हो गए। पहले बादशाह ने फौजें भेजी और फिर खुद उदयपुर की तरफ चला। महाराणा ने बादशाही फौज पर कई बार हमले किए और बहुत से बादशाही परगने लूटकर पहाड़ों में चले आए। बादशाही फौज के काबू में महाराणा नहीं आए। 1599 ईस्वी में अकबर के बेटे मुराद की 29 वर्ष की आयु में नशे की लत से मृत्यु हो गई। इसी वर्ष महाराणा प्रताप से लगातार युद्ध करने वाले शहबाज खां की बीमारी के चलते अजमेर में मृत्यु हो गई। इसी वर्ष अकबर ने राजा मान सिंह कछवाहे के बेटे जगत सिंह को बंगाल अभियान पर भेजा, जहां जगत सिंह का देहांत हो गया। ग्रंथ राणा रासों में लिखा है कि राणा अमर सिंह का शरीर ऊंचा था, वह जानुबाहु था। वीर अमर सिंह को देखकर शत्रु इस प्रकार दब जाते थे जैसे सिंह को देखकर मृग। वह ब्राह्मणों के दुख दरिद्र का नाशक था। 33 कोटि देवी देवताओं में वह गणेश के समान मनुष्यों में पूजनीय था। 15 सितंबर 1599 ईस्वी को अकबर ने अपने बड़े बेटे सलीम को अजमेर सूबे का सूबेदार घोषित किया। सलीम के लिए यह पहली प्रतिष्ठित शाही पद पर नियुक्ति थी। इस समय सलीम की आयु 30 वर्ष थी। वह महाराणा अमर सिंह जी से 10 वर्ष छोटा था। 16 सितंबर 1599 ईस्वी को मुगल सेना ने 2 महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लेने के लिए कूच किया। पहली सेना अकबर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई और दूसरी सेना अकबर के आदेश से सलीम के नेतृत्व में महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध चढ़ाई करने हेतु अजमेर के लिए रवाना हुई। सलीम भारी भरकम फौज सहित अजमेर पहुंचा। अजमेर में अकबर का बनाया हुआ एक किला है जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। वर्तमान में इसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं। इस किले में सलीम कुछ दिनों तक रहा। अकबर जानता था कि मेवाड़ जैसी भूमि पर हमला करने के लिए केवल नौसिखिए सलीम को भेजना खतरे से खाली न होगा। इन दिनों आमेर के राजा मान सिंह कछवाहा बंगाल अभियान से समय निकालकर आगरा आए, जहां से अकबर ने उनको सलीम का साथ देने के लिए अजमेर भेजा। राजा मान सिंह ने मेवाड़ के विरुद्ध 1578 ईस्वी के कुंभलगढ़ अभियान में अंतिम रूप से भाग लिया था। अब 21 वर्षों बाद पुनः वे महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के विरुद्ध सैन्य अभियान में शामिल हुए। इन दिनों सलीम को अपने पिता अकबर द्वारा बादशाह की गद्दी पर बैठना खटक रहा था। वह जल्द से जल्द बादशाह बनना चाहता था, इसलिए उसके अपने पिता से संबंध भी बिगड़ने लगे थे। इसके अलावा सलीम आमेर के कछवाहे राजपूतों से खुश नहीं था। उसने अपनी आत्मकथा में उनके खिलाफ बहुत कुछ कहा। राजा मान सिंह भी सलीम को बादशाह बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वे खुसरो को मुगल बादशाह बनाने के पक्ष में थे। सलीम अजमेर में था, परंतु उसका मन मेवाड़ पर आक्रमण करने का नहीं था। वह हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था। उसके पिता को मुगल साम्राज्य पर राज करते हुए 43 वर्ष बीत चुके थे। उसे यह भी शंका होने लगी कि अकबर अपने बेटे दानियाल पर अधिक अनुकंपा दिखा रहा है तो कहीं उसे उत्तराधिकारी न बना दे।
सलीम मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय अजमेर में ही इधर उधर घूमता रहा। यह खबर दक्षिण में अकबर के पास पहुंची तो अकबर ने सलीम को समझाने के लिए मीर अब्दुल्लाही को अजमेर भेजा। दूसरी तरफ राजा मान सिंह जी के अभी 2 पुत्र असमय चल बसे, इसलिए वे भी खिन्न रहने लगे। अकबर ने राजा मान सिंह के पास संवेदना संदेश के साथ एक घोड़ा व किल्लत भेजी। मीर अब्दुल्लाही अजमेर पहुंचा और उसने सलीम को समझाने के प्रयास किए, परंतु सलीम ने समझने के बजाय शराब और भोग विलास में दिन बिताना बेहतर समझा। फिर अकबर ने एक और दूत भेजकर सलीम को चेतावनी दी, जिसके बाद सलीम के होश ठिकाने आए और उसने अपनी फौज दुरुस्त की। 1600 ईस्वी में सलीम व राजा मान सिंह के नेतृत्व में शाह कुली महराम समेत कई सिपाही सालारों ने शाही फौज के साथ मेवाड़ पर कूच किया। राजा मान सिंह ने पुत्र वियोग में बेमन से इस अभियान में भाग लिया। सलीम ने चित्तौड़, पूर्व मांडल, मांडलगढ़, बागोर, कोसीतला, उंटाड़ा, मोही, मदारिया, रामपुर समेत मेवाड़ के कई स्थानों पर मुगल थाने तैनात कर दिए। सलीम ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा सुदृढ़ करवा दी। उसने उंटाड़ा दुर्ग में कायम खां को हजारों की फौज के साथ तैनात किया। सलीम की फौज जहाँ से भी गुजरी वहाँ खेत लूट लिए गए, बस्तियां जला दी गई और लोगों का खुलकर कत्लेआम किया गया। महाराणा अमर सिंह जी ने भी अपनी फौज दुरुस्त की और राणा रामा के नेतृत्व में हजारों भीलों को पहाड़ी नाकों में तैनात कर दिया। महाराणा अमर सिंह ने उदयपुर को पुनः खाली करवा लिया और जनता को समतल इलाकों में रहने से मना करते हुए पहाड़ों की तरफ भेज दिया। जहाँ एक तरफ सलीम के नेतृत्व में मुगल फौज मेवाड़ में जगह जगह आक्रमण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इस समय मेवाड़ की एक महान हस्ती ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। 16 जनवरी 1600 ईस्वी को मेवाड़ के खजांची व प्रधानमंत्री पद पर रह चुके भामा शाह जी कावड़िया का देहांत हो गया। भामा शाह जी ने मेवाड़ का खजाना अलग अलग स्थानों पर गुप्त रूप से छिपा रखा था, जिसका विवरण वे एक बही खाते में रखते थे। जब भी आवश्यकता पड़ती तब वे खजाना निकालकर समय समय पर महाराणा को देते, जिससे मेवाड़ का खर्च चलता था। अपने देहांत से पहले उन्होंने ये बही अपने धर्मपत्नी को दी और कहा कि इस बही को महाराणा अमर सिंह जी के हाथों में दे देना। जब भामा शाह जी की धर्मपत्नी अपने पति के देहांत के समाचार और बही लेकर महाराणा अमर सिंह जी के पास पहुंची तो महाराणा बड़े दुखी हुए। महाराणा अमर सिंह ने भामा शाह जी का अंतिम संस्कार करवाया और आहड़ में उनके याद में एक छतरी बनवाई। फिर महाराणा अमर सिंह जी ने भामा शाह जी के पुत्र जीवा शाह जी कावड़िया को मेवाड़ का खजांची नियुक्त किया और वह बही उन्हें सौंप दी। दोस्तों, अदम्य वीर महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 6ठा भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हैं हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।